नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम जमुई के सदर अस्पताल में फिर से आपको एक बार लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जहां पे सदर अस्पताल की कुव्यवस्था आए दिनों देखने को मिलती रहती है। कभी डॉक्टर अपने ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते हैं तो कभी यहां पे किसी भी प्रकार की सुविधा यहां पे अवेलेबल नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर साहब हैं जो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ विशाल आनंद सर हैं जो अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं और एक पेशेंट का यहाँ पे प्लास्टर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप इस जगह की स्थिति को देख सकते हैं कि इधर आप दिखाइए। पहले कि हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इस खिड़की की हालात को दिखा दें, किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सरकारी कुव्यवस्था के कारण खिड़कियाँ सड़ गई और ऊपर से जो पानी का जो उसके कारण से सारे जगह पे कजरी टाइप का लग गया है। और उसी अवस्था में मजबूरी है डॉक्टर साहब के इलाज करने की। आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी का यहाँ पे अंबार बढ़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल है और यह हॉस्पिटल जो है बाहर से पूरा चमकता धमकता आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस अस्पताल में जहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, इस मरीज का जहाँ पे प्लास्टर किया जा रहा है, ना ही यहाँ पे कोई पंखा का लगाया गया है और किस तरह से पेशेंट को यहाँ पे गर्मी में प्लास्टर किया जा रहा है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था में सिविल सर्जन और जो हॉस्पिटल के व्यवस्थापक हैं उनको देखना चाहिए था और इस व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए था। एक बार हम सर से भी बात कर लेंगे कि इस तरह की सर व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे। सर, आप अपनी ड्यूटी तो बखूबी निभा रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जाए तो इस सरकारी अस्पताल में जहाँ डॉक्टर नहीं होते अपने ड्यूटी में, लेकिन अपने ड्यूटी में आकर आप एक अच्छा व्यवस्था और मरीज को मतलब परेशानी ना हो उसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो लचर है उसमें क्या कहेंगे। नहीं, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बार सिविल सर्जन महोदय से और व्यवस्थापक से कहा गया, प्रबंधन से भी कहा गया है। वो लोग आश्वासन दे रहे हैं, देते रहते हैं कि हाँ व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ 20 नवंबर से पदस्थापित हूँ। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में अस्थायी तौर पर मूल कोटि में मेरी पदस्थापना की गई है। जमुई ज़िले में अकेले मेरी ही पदस्थापना हुई है मूल कोटि में। उसके बाद जब से मैं आया हूँ तब से जो मेरा काम है, यहाँ पर अभी ऑपरेशन का व्यवस्था है नहीं, ऑपरेशन थिएटर का व्यवस्था है नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है प्लास्टर से ही मरीज को जो मरीज़ प्लास्टर से ठीक हो सकता है या प्लास्टर से उसको सहूलियत मिल सकता है वो कार्य मैं अपना करते आ रहा हूँ 6 महीने से। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर मेरे को एक प्लास्टर रूम बढ़िया से व्यवस्था करके मिल जाता तो और सहूलियत रहता, एक पानी का यहाँ पर व्यवस्था हो जाता जिससे प्लास्टर लगाने में और सहूलियत हुई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, कह रहे हैं 6 महीना से हम यहाँ जब से आए हैं तब से जो गरीब लोग हैं उनका हम हमेशा कुछ जो परेशानी रही है उनको दूर करने का काम करते रहे हैं। लेकिन सर ने भी कई बार इस बात को शिकायत यहाँ के सिविल सर्जन से किया है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सुधार लाया जाए, यहाँ पे एक पानी की व्यवस्था की जाए। इस कुव्यवस्था को लेकर आज यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस कुव्यवस्था को देख के? आपका ही मरीज का इलाज हो रहा है जी, यहाँ पे सिविल सर्जन साहब को यही कहना चाहेंगे कि जो व्यवस्था आप करवा रखें ठीक व्यवस्था नहीं है। पेशेंट के लिए अच्छा व्यवस्था किया जाए, पंखा लगाया जाए, आप खिड़की उड़की सारा चीज़ सही करवाइए ताकि पेशेंट को, गरीब पेशेंट को जो है यहाँ पे सही सुविधा मिले। देखिए, एक तरफ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रहते नहीं हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर साहब अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। इस तरह की कुव्यवस्था में क्या कहेंगे, उनको लेकर क्या कहेंगे? ये डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छे हैं, जिस कारण से मतलब कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, कुछ पेशेंट लोगों का काम हो जाता है। नहीं तो पहले तो इसी तरह रेफर कर दिया जाता था। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है जो कि काम को कर रहे हैं। चलिए, इधर भी और कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस तरह की कुव्यवस्था में आपके पेशेंट का इलाज हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमारे पेशेंट का तो इलाज हो रहा है और आज हम मतलब कि कहा जाए तो ये पहली बार देख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में प्लास्टर की भी व्यवस्था है। लेकिन प्लास्टर रूम को अगर देखा जाए तो ना खिड़की का पता है, गंदगी से भरा हुआ है। इधर अगर चेयर है तो इधर देखिए चेयर भी टूटा हुआ है। और डॉक्टर साहब से जहाँ तक जानकारी मिली कि डॉक्टर साहब इसके लिए कितनी बार शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दिया जाए ताकि हम अच्छे ढंग से मरीज़ का इलाज कर सकें। मतलब मरीज का इलाज करने से पहले इस व्यवस्था में जो रूम है उसका प्लास्टर करना अधिक जरूरी है। हाँ, प्लास्टर ज़रूरी है। इसको जो भी इसमें सुधार होना चाहिए वो हो जाए। डॉक्टर साहब का जो डिमांड है पानी का वो मिल जाए ताकि यहाँ जो सरकारी अस्पताल में जो लोग, गरीब लोग आते हैं, रईस लोग तो आते नहीं हैं,
तो गरीबों का जो डॉक्टर साहब व्यवस्था दे रहे हैं वो बढ़िया से व्यवस्था हो सके। देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में आते हैं और कहीं ना कहीं इतनी तेज़ गर्मी है और उस गर्मी में आकर इस तरह की व्यवस्था में वो अपना इलाज कराते हैं। ये कहाँ तक उचित है, इसके जो सिविल सर्जन है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कुव्यवस्था को सुधारने का प्रयास वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जमुई के सिविल सर्जन अभी हमें हालांकि मिले नहीं हैं। इस बात की लेकर जो शिकायत लेकर हम आए थे कि जो इस तरह की कुव्यवस्था को लेकर वो क्या कहते हैं, उसको लेकर जब हम शिकायत करने यहाँ पहुँचे तो अभी जमुई के सिविल सर्जन यहाँ है नहीं यहाँ। लेकिन हालांकि इस बात की शिकायत जब जमुई के डीपीएम सर से की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कुव्यवस्था फैली है उसे बहुत जल्द दूर किया जाएगा और उस जो व्यवस्था है जहाँ पे प्लास्टर किया जा रहा है उसे सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास बहुत ही जल्द किया जाएगा। आप इसी तरह से हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें और देखना है कि इस जो खबर चलेगा उसके बाद उस व्यवस्था में कितनी सुधार बन पाती है। धन्यवाद।